वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 10th से। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हम क्लास 10th का टॉपिक लेके आए थे वो चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सोल्व किए थे और हमारे पास चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नए चैप्टर की डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9। आई होप आप अच्छे से समझेंगे। और चैप्टर 9 में आपके पास मैक्सिमम 4 या 5 पार्ट्स बनेंगे और कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। इजी चैप्टर है, सिंपल, आपको माइंड यूज़ करना है उसमें। हाइट में, डिस्टेंस में, इस टाइप से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे या फिर हमारे पास उसके अंदर एल्टीट्यूड की बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के साथ में हमारे पास डिस्टेंस की बात करेंगे। इस टाइप से हम यूज़ करेंगे। लेट्स सी, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक और न्यू चैप्टर के साथ में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एंड लेट्स सी टुडे, आज जो हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सो देखिए, कुछ बेसिकली हमारे पास फ्रंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ तो हमारे पास क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि जैसे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, या फिर जो हम एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हमारे पास किसी भी टावर्स की बात में, या फिर हमारे पास किसी भी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो एक एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक अजप्शन सी लगे कि जैसे आपके पास क्वेश्चन मान लिया है या आपने मान लिया है इस टाइप से, लेकिन हम थ्योरी के अंदर कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या हम टर्म्स पढ़ेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हमारा पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा है ये, यू हैव स्टडी अबाउट ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये बोल रहा है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसकी बात क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर 8 के अंदर, जैसे BC/में AC, ठीक है, ये हमने लिया था, रेशियो की बात की थी हमने। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, यू विल बी स्टडिंग अबाउट द सम ऑफ वे द ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड इन द लाइफ। ट्रिग्नोमेट्री का कैसे हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। लाइफ अराउंड यू, ट्रिग्नोमेट्री इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सब्जेक्ट स्टडी बाय द स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लाइफ के अंदर कैसे उसका रिलेट करते हैं, किस टाइप से रिलेशन होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एज वी हैव टू सेड इन द चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री इन was invented because its need हमारे पास जो है अरोज एस्ट्रोमी एंड सम बेसिक हम टर्म्स के बारे में यूज़ करते हैं। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो चीज़ें आपको इस इंट्रोडक्शन में मैंने बतानी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, मैप को डिस्कस करेंगे, एंड डिटरमाइन द पोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एन आइसलैंड इन रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूडनल या फिर लैटिट्यूडनल के बारे में बात करेंगे, एल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, हाइट के बारे में बात करेंगे। इस टाइप से हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है हाइट एंड डिस्टेंस। सो देखिए स्टूडेंट, हाइट और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हाइट और डिस्टेंस क्या है। लेट अस कंसीडर, जो डायग्राम हमारे पास हैं, दो डायग्राम आपके सामने शो हो रहे हैं 8.1 के अंदर, एंड विच इज़ रीड्रॉन बिलो बाय डायग्राम हमारे पास 9.1। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बिल्डिंग है जिसके अंदर A पॉइंट है, दिस वन, B पॉइंट है एंड C पॉइंट है, और जो D हमारे पास है वो बिल्डिंग के इनसाइड द पॉइंट इसने लिया है एंड E पॉइंट है। सो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक जो लेंथ आपको नज़र आ रही है ये आपके पास बेस बनेगा, जो बिल्डिंग है उसकी ये हाइट है, ठीक है। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है जिसकी जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट जो साइड रहेगी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए इस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस फिगर द लाइन AC का मतलब ये जो लाइन हमारे पास है, AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द माइनर इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं, मान लीजिए टावर के नीचे हैं, टावर का टॉप देख रहे हैं,
टॉप पे क्या लगा हुआ है, कौन सी वायर लगी हुई है, उसको आप देख रहे हो, या टावर पे कोई पक्षी बैठा है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे ए पॉइंट से, द स्टूडेंट्स इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ माइनर, जो ऊपर उसका टॉप है उसको देख रहे हैं। तो एंगल हमारे पास बन रहा है बी ए सी। मीन क्या है, यहाँ से हमारे पास बी ए बी, जो हमारे पास ए सी इस टाइप से डायग्राम है। तो यहाँ डायग्राम के अंदर हमारे पास जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए बी ए सी है। जब भी कोई ट्रायंगल के अंदर हमारे पास साइड लेते हैं और जो बिटवीन हमारे पास एंगल है, जो हमारे पास वर्टेक्स है, वो हमारे पास क्या बनेगा, ऑलवेज एंगल बनेगा। ये आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया होगा ट्रायंगल के चैप्टर के अंदर। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो बीच वाला जो आपके पास वर्टेक्स होगा वो आपका एंगल काउंट होगा, कि हम इस टाइम जो ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एंगल ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए, सो द फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट ऑफ हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल हमारे पास लाइन है इज ए कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे हमारे पास जो ये लाइन है, इस लाइन को बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। तो ये बोल रहा है जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम एलिवेशन एंगल बोलेंगे ऑफ द टॉप ऑफ माइनर फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट। एक जो स्टूडेंट है वो अपनी आंखों से देख रहा है उसको, ठीक है। अब देखिए जो पोजीशन हमारे पास है उस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम, लाइन ऑफ साइट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो एक काइट है वो उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पतंग है वो उड़ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है और हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उसको सी कर रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये जो हमारे पास इसका बेस बनेगा उसको हम हॉरिजेंटल लेवल कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मोटे मोटे तौर पे जो आपके टर्म इसमें यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि आपके पास ये ऐसे होगा, इस टाइप से आपको यूज़ करना है, क्लियर है। क्योंकि एज ए बेसिक जो डेली रूटीन की लाइफ के अंदर हम जो जो चीज़ें देखते हैं उन पे भी हम हाइट के बारे में मतलब थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, या फिर हम कोई बिल्डिंग है या फिर हमारे पास कोई टावर है उसकी भी इमेज हमारे पास माइंड में रहती है। उस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए, नाउ द कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर 8.2, ठीक है। 8.2 के बारे में पढ़ा हमने। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा था, अभी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द साइड इज बिलो। अगर कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखता है हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर, तो हमारे पास हॉरिजेंटल जो लेवल बनेगा उसका इज कॉल्ड ऑफ एंगल डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं हम। The angle of depression of a point on the object being viewed is an angle formed by the line of sight horizontal when the point is below the horizontal। जो पॉइंट हमारे पास है वो हॉरिजेंटल के बिलो है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई स्टूडेंट है, वो क्या काम कर रहे हैं, बिल्डिंग पे खड़े हैं या फिर हम मान लो कि किसी घर पे खड़े हैं, ठीक है, छत पे हैं वो। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं लाइक दिस फुटबॉल। एंड फिर यहाँ से जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो एंगल बनेगा। और यहाँ पे हॉरिजेंटल लेवल होगा, ठीक है। जहाँ एंगल बनेगा वहीं पे हमारे पास हॉरिजेंटल लेवल बनेगा। तो आपने यहाँ से अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ हमारे पास एलिवेशन होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ से सी कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्लियर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए, बेसिकली 3 पॉइंट हमारे पास है। द डिस्टेंस ऑफ डी ई एट विच द स्टूडेंट इज सेंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द माइनर। सेकेंड पॉइंट में देखिए हमारे पास कि ये जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से लेके बिल्कुल ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को वो देख रही है, ठीक है। तो वहाँ से एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी ए सी। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास टॉप ऑफ माइनर जो स्टार्टिंग में था वहाँ पे हमारे पास एंगल बना था बी ए सी, ठीक है। द हाइट ऑफ ए इज़ द स्टूडेंट, जो हाइट है वो स्टूडेंट की क्या है, ए ई है, क्लियर। इसमें सिर्फ आपको टॉपिक की मैं बात करूँ तो 2 ही टाइप के टॉपिक बनेंगे। हॉरिजेंटल लाइन पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ तक बनेगा, एंड सेकेंडली हमारे पास एंगल जो है डिप्रेशन एंगल कहाँ से कहाँ तक बनेगा। और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे पी बी पी एंड एच एच बी, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझाया और पढ़ा भी है और किया भी है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे हम।
वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल को करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट, ए टावर सेंड्स वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। वर्टिकल पोजीशन पे हमारे पास एक टावर है, ये जो हमारे पास है वर्टिकल साइड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से लेके, विच इज़ 15 मीटर अवे यानी 15 मीटर दूर पर, फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ये हाइट बतानी है। डायग्राम को एक बार अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर से और जो फुट ऑफ द हमारे पास पॉइंट है सी, वहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो नीचे से टॉप ऑफ द टावर पे देख रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑफ सी है। और जो डिस्टेंस है यानी जहाँ से वो देख रहा है उससे 15 मीटर दूरी पर एक टावर है डिस्टेंस पर, तो यहाँ हमारे पास जो 15 है मीटर वो है आपका डिस्टेंस, और ये जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ए सी बी एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसके अंदर हमारे पास किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर हमें निकालना है। ए सी बी के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, बी यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास देखो क्या निकलेगा, सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ चूज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेंजेंट 60 डिग्री। ये इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ये तो फाइंड आउट करना है एंड दिस वन हमारे पास गिवन है, तो हम लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, तो हम टेंजेंट 60 से भी सोल्व कर सकते हैं, कोट से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं इसके अंदर ए बी, हम ले रहे हैं ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, ये हमने क्यों लिया, आपको सिंपल याद रखना है, ये निकालना है वो तो लेना ही लेना है आपको। क्लियर? जो गिवन है वो भी लेना है इसके साथ में, तो ये ए बी अपॉन बी सी लेंगे। ए बी अपॉन बी सी का मतलब क्या होगा, देखिए पी बी पी एंड एच एच बी। अब पी का मतलब परपेंडिकुलर लिया आपने ए बी, तो परपेंडिकुलर है। फिर आपने बी सी लिया यानी बेस, तो बी सी आपका बेस है। पी बाई बी, पी बाई बी का मतलब होगा टेंजेंट थीटा। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास थीटा तो गिवन ही है 60 डिग्री, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब देखो ए बी तो निकालना है, तो हमने ए बी को तो एज इट इज रखा, आप एच या टी या कुछ भी मान भी सकते हो, लेकिन आप ए बी की जगह ए बी भी रख सकते हो। बी सी हमारे पास कितने मीटर है, 15 मीटर है, उसको हमने रखा। अब ये डिवाइड से राइट साइड में जाएगी, राइट से लेफ्ट में जाएगी, तो प्रोडक्ट में, तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15√3। ए बी तो निकालना ही था, वही हमारे पास आ गया। हाइट ही निकालनी है, ए बी तो हाइट ही है आपके पास। सो यहाँ तक हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे अगर आपको सोल्व करना है तो √3 की वैल्यू रखें 1.71 और प्रोडक्ट करवा दें 15 से, एंड आफ्टर जो आपका आंसर आएगा वो मीटर के अंदर आपको लेना है। मीटर मीन आपको यूनिट लगानी नेसेसरी है कि आपके पास 5 मीटर है या 10 मीटर है या 15√3 है। ठीक है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है ये, लेकिन क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है तो मीटर ही राइट करें, यूनिट ज़रूरी है। हंस द हाइट ऑफ द टावर इज हमारे पास कितने आ जाएगी, 15√3। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, डायग्राम भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। सो डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट इज़ 5 मीटर। यहाँ पे ये जो पोल लगा हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट बोल रहा है कि 5 मीटर है। ठीक है, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। इसको यहाँ पे बैठ के क्या करना है, रिपेयर वर्क करना है। ठीक है, बी पॉइंट पे, बट ए और बी का जो ये डिस्टेंस बता रहा है ना, वो आपके पास डिस्टेंस है 1.3 मीटर। ठीक है, मीन आपको मैं अलग से लिख देता हूँ कि यहाँ ए बी जो है वो हमारे पास है 1.3 मीटर। ठीक है, और टोटल पोल है ए डी, वो हमारे पास होगा 5 मीटर भाई। ठीक है,
ये क्वेश्चन में गिवन। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में दिया व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर। अब ये क्वेश्चन में ये है लैडर, ठीक है, जिसको आप सीढ़ी बोलते हैं, ये है लैडर। अब इसकी लेंथ आपको बतानी है, ये नहीं गिवन है लैडर को, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए लेंथ बतानी है हमें लैडर की, एंड उसके बाद में हमारे पास जो है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ लैडर एंड विच इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री। और जो हॉरिजेंटल पे एंगल बन रहा है जहाँ से लैडर लगा हुआ है वो है आपके पास एंगल 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, ये यहाँ पे बैठ के इसको रिपेयर करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसकी लेंथ आपको बतानी है, ये रिक्वायरमेंट आपको, ठीक है। वुड एनेबल टू हर रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन एंड आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अब आपको पोल से लेके और जो लैडर लगा हुआ है उसका डिस्टेंस भी बताना है, यानी डीसी की भी रिक्वायरमेंट है और यहाँ से बीसी की भी रिक्वायरमेंट है। दो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी हुई है। आई होप आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये पोल है, एक बार अगेन रिपीट करता हूँ, ये पोल है, ठीक है। यहाँ पे लैडर लगा हुआ है, लैडर की हाइट आपको बतानी है। ए बी का डिस्टेंस 1.3 है, कंप्लीट पोल की हाइट 5 मीटर है और ये डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? लेट्स सी, करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसको हम लिखते हैं। लेट्स सी, देखिए द इलेक्ट्रिशियन इज रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट बी। इलेक्ट्रिशियन को रिक्वायरमेंट है बी पॉइंट पे ऑन द पोल ए डी। सो हमारे पास बी डी निकालेंगे, जो ये मान लीजिए कि ए डी था, ठीक है। यहाँ पे बी पॉइंट है और ये डी है, तो ए डी की वैल्यू गिवन थी, ए बी की वैल्यू गिवन है, आपको बी डी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ पे लैडर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बी डी निकालेंगे, ए डी टोटल में से ए बी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक आपको? तो देखिए बी डी निकालेंगे, ए डी माइनस ए बी, तो हमारे पास ए डी है 5, ए बी हमारे पास 1.3, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.7 मीटर। बी सी रिप्रेजेंट द लैडर, जो बी सी हमारे पास है वो लैडर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें हमें उसकी लेंथ बतानी है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल बी डी सी। अब यहाँ पे बी डी सी क्या है, देखिए ये है, ये यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ये बी और यहाँ से हमारे पास क्या होगा बी डी और सी, और यहाँ डी आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये बीच वाला जो डी है वो आपका राइट एंगल है, ठीक है। देन आपके पास एंगल गिवन है 60 डिग्री। सो देखिए ये डायग्राम था इस टाइप से, आपके पास ये है डायग्राम इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, दिस वन डी एंड सी एंड बी, क्योंकि बगैर डायग्राम अगर आपको मैं रिप्रेजेंट करे हुए बताऊंगा तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा बी डी कैसे लिया, ठीक है। अब देखिए बी डी अपॉन में बी सी, ये नहीं गिवन है, ये निकाल लिया हमने, सॉरी, ये बी डी तो हमने निकाल लिया, डी सी नहीं है हमारे पास, एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे बी डी अपॉन में बी सी, जो होता है साइन थीटा। साइन एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री रखेंगे, बी डी की वैल्यू रखेंगे 3.7, बी सी डिस्टेंस निकाल, बी सी जो हमें है, बी सी का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो निकालना है। बी सी का डिस्टेंस, बी सी हमारे पास एज इट इज दी हुई नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायग्राम में जो है, सॉरी ये है बी सी, ये है बी सी आपके पास। तो यहाँ हमारे पास बी सी एज इट इज़ रहेगा, साइन 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी सी आ जाएगा, बी सी हमारे पास आएगा 4.28 मीटर, ये था इस टाइप से। तो यहाँ है बी, दिस वन सी, जो लैडर है उसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास इतनी है, ठीक है। और √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसको पुट करेंगे, ये देखिए ये है 1.73 है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3, 1 कुछ भी ले सकते हैं। सो द लेंथ हमारे पास क्या रहेगी लैडर की 4.28 मीटर। अब हमें डिस्टेंस भी निकालना था, डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लेंगे डी सी अपॉन में बी डी, यहाँ पे इस टाइप से डायग्राम फिर रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए बी डी और सी, यहाँ एंगल 60 डिग्री का, ये निकाल लिया था हमने 3.7, ये भी आ चुका है 4.28, ये निकालना है। तो जो एक तो वो निकालना है वो लेंगे, एक अनदर साइड जो हमें वो यूज करेंगे, डी सी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू कोट, ये क्यों होगा वो भी देख लीजिए, पी बी पी एच एच बी,
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, DC बेस है, तो ये बेस होगा। उसके बाद में BD है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइट है इसकी, H है, तो ये हम परपेंडिकुलर जिसको आप बोल सकते हो क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये बन गया B/P, और B/P होता है कोट, और P/B होता है 10। क्लियर? ये आपको अच्छे से आ गया होगा चैप्टर 8 के अंदर, किस टाइप से रेसिप्रोकल करते हैं, कौन सा फॉर्मूला किसका रेसिप्रोकल है। देन कोट 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। तो हमारे पास DC की वैल्यू निकालनी है, तो DC इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाके प्रोडक्ट में BD इंटू में हमारे पास 1/√3। BD की वैल्यू हमारे पास है 3.7, उसको डिवाइड कराएंगे हमारे पास √3 से, तो अप्रोक्स में आंसर आएगा 2.14। देयर फोर सी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर एट द डिस्टेंसेस, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.14 मीटर फ्रॉम द पोल से लेके जो लैडर था उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 2.14 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, तो आपको आ जाना चाहिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है, उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्राम भी हमारे पास क्वेश्चन में है। सो लेट्स सी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टेल, जो ऑब्जर्वर है वो उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, जो चिमनी से डिस्टेंस है वो हमारे पास बता रखा है 28.5। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री। यहाँ से जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट है 1.5, वो ऑब्जर्व कर रहा है चिमनी की हाइट को, ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी हाइट कितनी हो सकती है, तो उसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। यहाँ नीचे से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल, ठीक है, 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, ये आपको बताना है हाइट, ठीक है, हाइट बतानी है भाई चिमनी की। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतनी लंबी चौड़ी इसमें स्टेटमेंट कुछ है नहीं, सिंपल स्टेटमेंट गिवन है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हेयर AB जो हमारे पास है, डायग्राम मस्ट है इसके अंदर भी, ठीक है। इस कंप्लीट चैप्टर में डायग्राम का रोल, अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, स्टेटमेंट क्लियर है, क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए AB जो हमारे पास हाइट है चिमनी की, इज़ द AB इज़ द चिमनी, एंड CD जो हमारे पास है ऑब्जर्वर है, ADE जिसके अंदर D जो बता रहे हैं वो एंगल है, बीच में है, राइट एंगल एट E, तो ये हमारे पास यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है। उसके बाद में देखिए एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चिमनी की हाइट। AB निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो चिमनी की हाइट है उसको ऐड करेंगे, साथ में जो हाइट है ये हाइट किसकी है, ऑब्जर्वर की, कितनी है 1.5, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास AB निकालेंगे, AE प्लस में BE, AE नहीं दे रखा हमारे पास, तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑब्जर्वर की हाइट, वो हाइट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 1.5। सो देखिए हमारे पास DE का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है, यानी जो चिमनी से लेकर ऑब्जर्वर का जितनी दूरी से वो खड़ा है वहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहा है अवे फ्रॉम द चिमनी 28.5 मीटर। आप इसको DE लगा सकते हैं, BC लगा सकते हैं, वो आपकी डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, AE वी चूज़ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विच इन्वॉल्व बोथ AE एंड DE, लेट द चूज ऑफ टेंजेंट एंगल। क्यों लेंगे एंगल ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि हाइट तो निकालनी है, ये डिस्टेंस गिवन है, ये हमारे पास एंगल गिवन है। क्लियर? तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे AE अपॉन में DE, एंगल 45 डिग्री है। जो AE हमारे पास है, ये देखिए AE, ये जो हमारे पास एंगल है, आप सिंपल याद रखें PBP HHB, ठीक है, P/B, P का मतलब AE और B का मतलब DE, ठीक है। एंगल हमारे पास होगा टेंजेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो राइट किया हमने AE अपॉन में DE इज इक्वल टू टेंजेंट 45 और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन में 28.5, 1 से प्रोडक्ट करवाएंगे एज इट इज आ जाएगी। सो द हाइट ऑफ चिमनी की बात करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जर्वर की हाइट है उसके साथ में AE की हाइट को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे वो भी देख लो, ये हाइट आ गई यहाँ से, और यहाँ से ज़मीन से लेके ऑब्जर्वर है
यहाँ तक की हाइट 1.5, तो ये हाइट इसके साथ ऐड कर देंगे, टोटल हाइट आ जाएगी चिमनी की, ठीक है। और हमें बतानी थी हाइट चिमनी की। सो द हाइट ऑफ चिमनी ए बी इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 मीटर, टोटल हो गया हमारे पास 30 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 30 मीटर, 30 मीटर हाइट है अभी चिमनी की, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। एग्जाम्पल 4, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टेल बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंगल, ठीक है। 30 डिग्री एंगल हमारे पास है बिल्डिंग का। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक दूसरा हमारे पास एंगल है जिसके अंदर फ्लैग जो होस्ट हो रहा है, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज़ 45 डिग्री, और उसके टॉप से वो बता रहा है 45 डिग्री का एंगल ऑब्जर्व हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और √3 की वैल्यू गिवन है 1.732। सो द सॉल्यूशन करेंगे। देखिए डायग्राम हमारे पास ये है। स्टेटमेंट को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व अगर करते हैं, ये जो एंगल अगर हम बात करें पी पॉइंट से, तो यहाँ पे जहाँ फ्लैग हमारे पास लगा हुआ है वो हमारे पास पॉइंट जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 30 डिग्री एंगल है। अगर मैं फ्लैग के टॉप की बात करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो होस्ट हो रहा है वो हमारे पास 45 डिग्री है, ठीक है। आपको बी डी की लेंथ बतानी है। क्वेश्चन में तो ये पूछा हुआ है कि आपको बी डी की लेंथ बतानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ जो हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारे पास ये निकालना है बी डी। लेट्स सी सॉल्यूशन करते हैं। सिंस वी नो दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी, टोटल अगर हाइट की बात करें बिल्डिंग की तो वो तो ए और बी है, ठीक है। यहाँ तक ये डिस्टेंस तो आपका फ्लैग का है, तो हम क्या करेंगे, ए बी की बिल्डिंग जो हाइट है वो हमारे पास ए बी है। विल फर्स्ट कंसिडर फॉर पी ए बी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी ए बी, ये इतने इतने की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंगल बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट एंगल 30 डिग्री है। ए बी अपॉन में हमारे पास लेंगे ए पी, ठीक है। ये लेंगे डिस्टेंस इसका जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ए बी हमारे पास जो है वो बिल्डिंग की जो हाइट हमारे पास है 10 मीटर, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हमारे पास है टॉप ऑफ 10 मीटर, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारे पास ए पी है वो हमें निकालना है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 1 की और ए पी से करवा देंगे, देन ए पी √3 की और 10 से करवाएंगे 10√3। अब यहाँ पे हमारे पास ए पी की वैल्यू आ चुकी है। ए पी की वैल्यू जो डिस्टेंस हमारे पास है जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग पी इज़ 10√3, √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 एंड प्रोडक्ट आफ्टर 10 रिजल्ट इज़ 17.32 मीटर। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट करेंगे। देखिए ए डी की जो हमारे पास हाइट बोल रहा है ये, तो बी डी हमें निकालना है, उसको हमने मान लिया एक्स है उसका डिस्टेंस, ठीक है, एक्स मीटर है। और ए बी हमने निकाल ही लिया, तो अगर मैं ए डी की हाइट बात करूँगा तो ये मेरे पास ये तो 10 ही है, क्वेश्चन में गिवन है। 10 प्लस एक्स करेंगे तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी, देन ए डी हमारे पास क्या होगा 10 प्लस एक्स। अब देखिए पी ए डी हमारे पास जो एंगल बनेगा, क्योंकि हमारे पास टॉप ऑफ एंगल ये लेंगे पी ए डी, ये इतना और ये ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ये तो यहाँ तो ये तो 90 डिग्री का है ही। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री का है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लेंगे राइट एंगल पी ए डी, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी अपॉन में ए पी, देन ए डी हमारे पास 10 प्लस एक्स, ए पी हमारे पास 10√3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखिए ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखा है इसने, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 10√3 इक्वल टू 10 प्लस एक्स, लेफ़्ट से राइट साइड में लेके आएंगे, देन एक्स इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10, टेक 10 कॉमन, √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास x आ जाएगा 10 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर, ये रहा, ठीक है भाई। सो द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेफ इज़ 7.32 मीटर आफ्टर कैलकुलेशन,
ठीक है। रूट 7 की वैल्यू रखना 1.73, उसमें से 1 माइनस करना, ठीक है। तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट करवा देंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेट लगाना नेसेसरी है। इससे आगे वाला एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।